अगली खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर मेयर से मिली सूचना है कि एटीएस ने नगर निगम को पत्र लिखा है और सूचना मांगी। एटीएस ने सफाई कर्मियों की लिस्ट भी मांगी है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो घुसपैठियों के खिलाफ अब निर्णायक युद्ध एक तरह से लड़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लखनऊ मेयर से अब जो सूचना सामने आ रही है, एटीएस ने नगर निगम को पत्र लिखा है, सूचना मांगी है, सफाई कर्मियों की सूची मांगी गई है, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तलाश अब तेज कर दी गई है। कई के बांग्लादेशी रोहिंग्या होने का शक यहाँ पर जाहिर किया गया था। 8000 से ज्यादा सफाई कर्मी अब काम कर रहे हैं। एजेंसियां और ठेकेदारों ने सफाई कर्मियों को रखा है। स्वच्छता अभियान, लैंड एंड वायरों के कर्मी जो हैं वो ज्यादा हैं। 5300 कर्मचारी सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत हैं और 3000 कर्मचारी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में लेंगे। तो हमारे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, किस तरह के डिटेल्स यहाँ पर मिल रहे हैं और ये जो सफाई कर्मी है ये कब से यहाँ पर इस तरह से कार्यरत है, और क्योंकि एक एक की सूचना मिलने में लंबा वक्त लगेगा। और बिल्कुल देखिए, ये पूरा मुद्दा लखनऊ में नया नहीं है। ये जो लोग हैं, गंदगी से जुड़ा जो काम है, चाहे वो गंदगी कलेक्शन का हो, उसके निस्तारीकरण का हो, खास तौर पर बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग इसमें सक्रिय हैं। और ये 1.5 साल पहले आज से लखनऊ में नगर निगम के कर्मचारियों पर हमला हुआ था। ये हमला करने वाले ये बांग्लादेशी लोग थे। तब से लखनऊ की मेयर ने इसे मुद्दा बनाया हुआ था। लगातार वो जाकर ग्राउंड पर इन बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करती थी। जो कंपनियां, जो थर्ड पार्टी वेंचर्स, जो फर्म्स हैं कलेक्शन का काम कचरे का करती हैं, उनको धमकाती थी मेयर कि ये नगर निगम में काम करने वाले इन बांग्लादेशियों को हटाया जाए। अब इसी कड़ी में जब मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दे दिए, मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया कि इस मामले में कार्रवाई हो, बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जाए। ये तमाम जब निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, तो अब ये जो डेटा मिला है इसके रीडिंग का काम अब एटीएस भी कर रही है। कहां ये रहते हैं, क्या इनके रहने का, आने का प्रोसेस है, कैसे यहां बसे हैं, इन तब विषयों पर भी अब एटीएस जानकारी इकट्ठी कर रही है। और एक्शन अब देखने को लखनऊ में अब से कुछ दिनों में डिटेंशन सेंटर बनने की भी तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन कर रहा है। शुक्रिया अजय इस पूरी जानकारी के लिए। तो धरपकड़ तेज हो रही है घुसपैठियों की और एक तरह से सख्त निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का ऑपरेशन लालकालीन चल रहा है। घुसपैठ के खिलाफ योगी आर पार के मोड में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और अब तो योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक पत्र भी जारी किया है जिसमें लोगों से जागरूक रहने की अपील की गई है। दिखाते हैं आपको क्या कुछ उसमें कहा गया। उत्तर प्रदेश में योगी का ऑपरेशन लालकालीन। योगी का सीधा प्रहार, घुसपैठ नहीं स्वीकार। क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर घुसपैठने के लिए कोई जगह नहीं है। योगी की खुली चिट्ठी, घुसपैठियों को चुनौती। बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों, वहां पर घुसपैठने के लिए कोई जगह नहीं है। घुसपैठियों को योगी का सीधा संदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घुसपैठ को लेकर बिल्कुल सख्त हैं। कई बार योगी आदित्यनाथ साफ कह चुके हैं कि यूपी में घुसपैठ किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होगा। सीएम के आदेश के बाद योगी की फोर्स बिल्कुल एक्शन में है। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ शहर दर शहर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने पहली बार प्रदेशवासियों के नाम एक पत्र जारी किया है और ये पत्र घुसपैठ को लेकर है। आगे बढ़ें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि प्रदेशवासियों के नाम जारी चिट्ठी में योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ लिखा है। योगी ने लिखा, मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं है। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानूनी व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सभी नगरीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक संसाधनों पर
अनधिकृत बोझ की सफाई भी आवश्यक है। योजनाओं के माध्यम से वंचितों को मिलने वाले लाभ को बंटने नहीं दिया जा सकता है। इसी उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है और घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें डिटेंशन केंद्रों में भेजा जा रहा है ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके। इसके लिए प्रत्येक मंडल में डिटेंशन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। एक तरफ घुसपैठ के खिलाफ यूपी पुलिस लगातार एक्शन ले रही है, तो वहीं ताबड़तोड़ एक्शन के बीच योगी ने पत्र भी लिखा है और कई बार साफ कर चुके हैं कि यूपी में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ शहर दर शहर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मुझे बताया गया कि राजमहल, साहबगंज और उसके आसपास के क्षेत्र को बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के अनैतिक और अवैध गतिविधियों का एक गढ़ बनाने का काम हो रहा है। याद करना, जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। घुसपैठियों के खिलाफ यूपी में किस कदर एक्शन चल रहा है, इसको लेकर आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं।